पश्चिमी प्रशांत के विशाल नीले रेगिस्तान में एक पहेली पत्थरों में लिखी हुई है। यहाँ पोनपई के किनारे पे 92 द्वीप धरती से नहीं बल्कि प्रवाल से उगते हैं। ये है नान मडोल, बेसाल्ट का एक शहर, एक भूली बिसरी वंशावली का स्मारक और इंजीनियरिंग की ऐसी उपलब्धि जो प्राचीन दुनिया के बारे में हमारी सारी धारणाओं को चुनौती देती है। बाद में यूरोपीय खोजकर्ताओं ने इसे प्रशांत की वेनिस नाम दिया, लेकिन ये उपाधि इसकी महानता के आगे बहुत छोटी है। वेनिस की नींव कीचड़ के किनारों पर लकड़ी और ईंट से रखी गई थी। नान मडोल पूरी तरह से समुद्र के भीतर बनाया गया था, जहां ठोस जमीन की सुरक्षा नहीं थी। इसके बजाय इसके वास्तुकारों ने सीधे प्रवाल भित्ति पर निर्माण किया। उन्होंने 7,50,000 मीट्रिक टन से अधिक ज्वालामुखीय पत्थर का उपयोग करके कृत्रिम द्वीपों का एक द्वीप समूह खड़ा किया। सबसे बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है, एक ऐसी अलग थलग सभ्यता जिसके पास न तो चरखी थी, न पहिया और न ही एक भी औंस धातु, उसने पत्थरों के पहाड़ को कैसे काटा, ढोया और इतनी खूबसूरती से जमाया। शहर को समझने के लिए सबसे पहले पत्थर को समझना जरूरी है। निर्माताओं ने कॉलमदार बेसाल्ट का उपयोग किया, जो एक ज्वालामुखीय पत्थर है और स्वाभाविक रूप से आकर्षक षटकोणीय स्तंभों में टूट जाता है। ये प्रकृति के तैयार किए हुए आई बीम्स हैं, लेकिन इन्हें ढूंढना तो बस शुरुआत थी। नान मडोल की लॉजिस्टिक्स हैरान कर देने वाली है। ये विशाल स्तंभ, जिनमें से कुछ का वजन 50 टन तक था, पोनपे के विपरीत छोर से निकाले गए थे। मौखिक परंपरा प्राचीन जादूगरों की फुसफुसाहट करती है, जो शक्तिशाली मंत्रों से पत्थरों को हवा में उड़ाकर लाते थे। ऐतिहासिक सच्चाई शायद इससे भी अधिक विस्मयकारी है। ये मानव शक्ति और समुद्री इंजीनियरिंग की एक शानदार उपलब्धि थी। संभावना है कि विशाल बेड़े खतरनाक तटीय जल मार्गों से होकर चलाए गए थे। उस दृश्य की कल्पना कीजिए, झुलसाती गर्मी, नमक और पसीने की गंध, सैकड़ों मजदूरों की गूंजती चीखें जो अनिश्चित प्रशांत लहरों पर भारी वजन को संतुलित कर रहे हैं। एक बार जब पत्थर अपनी अंतिम जगह पे पहुंच गए तो उन्हें बिना एक बूंद गारे के एक दूसरे के ऊपर रखा गया। लकड़ी के कैबिन जैसी तकनीक का उपयोग करते हुए, जिसमें हेडर और स्ट्रेचर को बारी बारी से रखा गया, वास्तुकारों ने 50 फीट ऊंची दीवारें बनाई। ये छिद्रयुक्त इंटरलॉकिंग डिजाइन निरंतर ज्वारीय लहरों को दीवारों के आर पार जाने देता था, जिससे समुद्र की गतिज ऊर्जा अवशोषित हो जाती थी, न कि उसका विरोध किया जाता था। ये एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना था और आज भी है। लेकिन इतनी जबरदस्त मेहनत का नेतृत्व किसने किया? लगभग 1100 ईस्वी में साउडेलियोर नामक एक वंश ने पोनपे पर सत्ता को एकजुट किया। नान मडोल उनका एक्सिस मुंडी बन गया। फिर भी नान मडोल केवल एक शाही राजधानी नहीं था, ये एक शानदार पत्थर का पिंजरा था। साउडेलियोर ने लोहे की मुट्ठी से शासन किया, संभावित प्रतिद्वंदियों को अपने पास रखा और उनके विद्रोह को कुचल दिया। शहर का माहौल धार्मिक भय और अनुष्ठानों से भरा हुआ था। एडेड के पवित्र द्वीप पर उस युग का संवेदी अनुभव तीव्रता से सामने आता है। कल्पना कीजिए घुटन भरे धुएं और खून की भारी गंध की। उच्च पुजारी अनुष्ठान पूर्वक समुद्री कछुए की अंतड़ियों को एक विशाल पवित्र मुरैना मछली को खिलाते थे। साउडेलियोर के लिए वो मछली एक दिव्य माध्यम थी, जनता के लिए वो पूर्ण सत्ता का डरावना प्रतीक थी। लेकिन कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं टिकता। 1628 तक साउडेलियोर का कठोर जुआ असहनीय हो चुका था। किंवदंती है कि इसोकेलेकेल ने विद्रोह छेड़ा, जिसने आखिरकार उस वंश को तोड़ दिया। मुक्ति के बाद नान मडोल का शक्ति केंद्र के रूप में उद्देश्य समाप्त हो गया। शहर को मैंग्रोव के हवाले छोड़ दिया गया। आज खंडहरों पे गहरी खामोशी छाई रहती है, जिसे श्रद्धा और डर के मिश्रण के साथ देखा जाता है। आज नान मडोल को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है, फिर भी ये एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जिसे वो जीत नहीं सकता। बढ़ते समुद्री स्तर और तटीय गाद धीरे धीरे इन कृत्रिम द्वीपों को डुबो रहे हैं। नान मडोल हमारी असीमित प्रतिभा का मूक गवाह है, लेकिन साथ ही ये निरंकुश सत्ता की नशेड़ी और विनाशकारी प्रकृति की सिहरन भरी याद भी दिलाता है। प्रशांत महासागर की वेनिस समुद्र में डूबती जा रही है,